पायल कंसल। पायल हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संधि। जैसे हम जानते हैं, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, यानी कि जॉइनिंग। व्याकरण में दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों यानी कि क ख ग या आ स्वर, कुछ भी, ये मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में वर्ण विचार में बता चुकी हूँ। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे दो शब्द लीजिए, विद्या और आलय। विद्या की अंतिम ध्वनि क्या है? आ। और आलय की पहली ध्वनि क्या है? आ। जब हम इन दोनों ध्वनियों को मिलाते हैं तो इन ध्वनियों के मेल तथा मेल के कारण जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जब हम इन दो ध्वनियों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? विद्यालय। जब हमने इन दो ध्वनियों को मिलाया तो क्या बना? विद्यालय। तो जब दो ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं, तब ध्वनियों के इस मेल तथा मेल के कारण हुए परिवर्तन को व्याकरण में संधि कहते हैं। एक और उदाहरण देखिए। राजेंद्र और सुरेश भाई हैं। इस वाक्य में आए राजेंद्र और सुरेश शब्द संधि द्वारा बने शब्द हैं। देखिए कैसे बने हैं ये। राजा प्लस इंद्र क्या मिलकर बनाते हैं? राजेंद्र। राजा की अंतिम ध्वनि क्या है? आ। और इंद्र की पहली ध्वनि क्या है? ई। तो दोनों मिलकर क्या बनाया इन्होंने? ए। तो इस प्रकार क्या बना वो? राजेंद्र। ऐसे ही सुर और ईश मिलके क्या बनाते हैं? सुरेश। सुरेश की अंतिम ध्वनि क्या है? अ। और ईश की पहली ध्वनि क्या है? ई। तो दोनों ध्वनियों ने मिलकर क्या बनाया? ए, यानी सुरेश। तो बच्चों, दो वर्णों के मेल से यानी कि आ और ई के मेल से क्या बनता है? ए। तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। यानी कि जब हम जो दो शब्द जो ज्वाइन करके बनाते हैं उनको दोबारा जब हम अलग करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? संधि विच्छेद। विच्छेद यानी कि अलग अलग करना। जिसे सेम उदाहरण देखिए। राजेंद्र को जब हम अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? राजा प्लस इंद्र। सुरेश को जब हम अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? सुर प्लस ईश। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि और स्वर संधि के भेद। स्वर संधि नाम से ही आपको स्वर यानी कि अ आ इ ई। तो दो स्वरों के मिलने से होने वाला विकार या परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। जैसे दूसरे शब्दों में देखिए, स्वर वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण के मेल से, यानी कि मान लीजिए ये क्या है? स्वर। ये भी क्या है? स्वर। तो इनके मेल से जो परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आलय क्या बनता है? पुस्तकालय। पुस्तक की अंतिम ध्वनि कौन सी है? अ। और आलय की पहली ध्वनि कौन सी है? आ। तो दोनों मिलकर कौन सी ध्वनि बनाती है? आ। यानी कि दो स्वर की, ये भी स्वर है और ये भी स्वर, जब दोनों मिलकर कोई अन्य ध्वनि बनाते हैं तो वो क्या है? आ। तो पुस्तक और आलय मिलकर दोनों क्या बनाते हैं? पुस्तकालय। इसमें क और अ के अस्वर
और आल्य के आ स्वर में संधि हुई है। यहाँ अ प्लस आ के मेल से क्या बना, आ हो गया है। तो क यानी कि क क्या है, क होता है क प्लस अ। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, जब दो स्वर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो वे दीर्घ स्वर्ण स्वर बन जाते हैं। इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब बच्चों इसमें ह्रस्व और दीर्घ ये दो शब्द, ये दो स्वर, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ह्रस्व क्या होते हैं, जिनको बोलने में कम समय लगता है। ह्रस्व यानी कि अ, ई, उ और री स्वर। और दीर्घ, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर आ, जिनको बोलने में ह्रस्व से दुगना स्वर समय लगे उसे क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। कौन से होते हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और आउ, ये क्या होते हैं, दीर्घ स्वर। तो बच्चों जब दो स्वर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वरों का मेल होता है, यानी कि जब इसका ह्रस्व का दीर्घ स्वर के साथ मेल होता है तो वे क्या बन जाते हैं, वे दीर्घ स्वर्ण स्वर बन जाते हैं। इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो बच्चों दो वर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यदि, अब ध्यान से सुनिए, यदि अ, आ, ई, उ, ऊ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या बनते हैं, आ, ई, उ, री हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अ के साथ अगर आप आ जोड़ें तो तब भी क्या बनता है, वो आ बनता है। अ के साथ अगर आप अ जोड़ते हैं तब भी क्या बनता है, आ बनता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे अ क्या मिलकर क्या बनता है, आ। जैसे मत की अंतिम ध्वनि क्या है, अ। अनुसार की पहली ध्वनि क्या है, अ। तो यानी कि अ मिलकर क्या बना, मतानुसार। क्या बना, अ मिलकर क्या बनता है, आ। यानी कि ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर मिलकर क्या बनाते हैं, दीर्घ स्वर बनाते हैं। मैं आपको पहले बता चुकी हूं ना, दीर्घ स्वर में क्या है, आ। ऐसे ही कौन प्लस आर्क मिलकर क्या बनाते हैं, कोणार्क। अब देखिए आ क्या है, दीर्घ स्वर, और अ क्या है, ह्रस्व स्वर, पर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आ। विद्या प्लस आर्थी, अब विद्या की अंतिम ध्वनि क्या है, आ, और आर्थी की पहली ध्वनि अ, तो दोनों मिलकर क्या बनाया जाता है, विद्यार्थी। ऐसे ही लज्जा प्लस अभाव, दोनों मिलकर क्या बनाए, लज्जा भाव। अ और आ भी क्या मिलकर बनाते हैं, आ। शिव प्लस आलय, शिवालय। भोजन प्लस आलय, भोजनालय। सेम ऐसे ही बच्चों जब हम दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर को मिलाते हैं तब भी क्या बनता है, दीर्घ स्वर बनता है। यानी कि दोनों ध्वनियां मिलकर क्या बनाती हैं, आ। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। महा प्लस आशय, महाशय। ऐसे ही ई और ई को मिलाते हैं तब क्या बनती है, ई। जैसे गिरी प्लस इंद्र, क्या बना, मिलाकर बना गिरींद्र। और जब हम ई और ई को मिलाते हैं तब भी क्या बनता है, ई, यानी कि दीर्घ स्वर। गिरी प्लस ईश, गिरीश। जब हम दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर को मिलाते हैं तब भी क्या बनता है, ई, यानी कि मही प्लस इंद्र, महींद्र। और जब हम दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर दोनों को मिलाते हैं, ई और ई को मिला के तब भी क्या बनता है, ई, यानी कि पृथ्वी प्लस ईशिया, यानी पृथ्वीश। ऐसे ही बच्चों ऊ और ऊ भी मिलकर क्या बनाते हैं, ऊ। तो भानु प्लस उदय क्या बनाया, भानुदय। ऐसे ही दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर मिलकर क्या बनाते हैं, दीर्घ स्वर, ऊ। वधु प्लस उत्सव क्या बनाया, वधुत्सव। सेम ऐसे ही ऊ प्लस ऊ, ऊ। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी।
ऐसे ही दीर्घ स्वर मिलकर क्या बनाते हैं, दीर्घ स्वर। इनकी ऊ और ऊ मिलकर बनाते हैं ऊ। भू प्लस उधर्व क्या बनाया, बुधर्व। सेम बच्चों ऐसे ही री एक जैसा ही बनाता है, री और री मिलकर री ही बनाते हैं, जैसे पितरी प्लस ऋण पितृन। अब हम पढ़ते हैं गुण संधि। ये क्या है, स्वर संधि का दूसरा भाग यानी कि गुण संधि। जब बच्चों अ आ के साथ ई का मेल होने पर ए बनता है, यानी कि जब हम अ और ई को जोड़ते हैं तो उनका मेल बनने पर क्या बनता है, ए बनता है। और ऊ का मेल होने पर क्या बनता है, ओ होता है। यानी कि अगर हम अ के साथ ऊ को जोड़ें तो क्या बनेगा, वो ओ बनेगा। तथा री का मेल होने पर अर होता है, यानी कि अगर हम अ और री को जोड़ें तो क्या बनेगा, वो अर हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, हम गुण संधि कहते हैं। एक बार और सुनिए बच्चों, अ आ के साथ ई का मेल होने पर ए और ऊ का मेल होने पर ओ तथा री का मेल होने पर अर हो जाने का नाम गुण संधि है। हाँ, गुण संधि के उदाहरण देखिए। अ और ई दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ए। जैसे देखिए, देव प्लस इंद्र क्या बनाया, देवेंद्र। अ और ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए। तो देव प्लस ईश देवेश। तो आ और ई वो भी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ए। महा प्लस इंद्र महेंद्र। अ और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ। चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय। तो बच्चों आप देख रहे हैं ना, इसमें भी दो स्वर मिलकर क्या बनाते हैं, ए। और दो ई भी मिलकर क्या बनाते हैं, ए। और आ क्या है, एक दीर्घ स्वर है। और ई भी क्या है, दीर्घ स्वर। तो जो दोनों दीर्घ स्वर मिलकर क्या बनाते हैं, ए। और अ और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ। जैसे चंद्र की अंतिम ध्वनि क्या है, अ। और उदय की पहली ध्वनि क्या है, ऊ। पर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, चंद्रोदय, यानी कि ओ। ऐसे ही अ प्लस ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, दोनों ओ। जैसे समुद्र प्लस उर्मी समुद्रोर्मी। आ और ऊ मिलकर भी क्या बनाते हैं, ओ। महा प्लस उत्सव महोत्सव। आ प्लस ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। अ और री भी मिलकर क्या बनाते हैं, अ और री मिलकर क्या बनाते हैं, अर। देव प्लस ऋषि क्या बन गया, देवर्षि। अब यहाँ पे इसकी अंतिम ध्वनि क्या थी, अ। और ऋषि की पहली ध्वनि री। तो दोनों ने मिलकर क्या बनाया, अर। क्या बनाया, अर। तो वो क्या बना, देवर्षि। और आ और री भी मिलकर क्या बनाते हैं, आर। यानी महा प्लस ऋषि महर्षि। अब बच्चों हम अगली संधि पढ़ते हैं, वृद्धि संधि। वृद्धि क्या है, ये स्वर संधि का ही अगला भेद है। अब देखिए, इसमें अ आ का मेल ए के साथ होने से क्या बनता है, आई। तथा ओ आउ के साथ होने से आउ में परिवर्तन को वृद्ध संधि कहते हैं। जैसे अ और ए को जब हम दोनों को मिलाते हैं तो इन दोनों का मेल क्या बनता है, आई। जैसे देखिए, एक प्लस एक की अंतिम ध्वनि क्या है, अ। और एक की पहली ध्वनि क्या है, ए। तो अ और ए के मिलने से क्या बना, आई, यानी कि एक। अ प्लस आई के मिलने से भी क्या बनता है, आई, यानी कि मत प्लस एक्य क्या बन गया, मैतेक्य। ये बच्चों ए है यहाँ पे, तो मत प्लस एक्य क्या बन गया, मैतेक्य। ऐसे ही आ प्लस आई बनने पे भी क्या बनता है, आई। तो महा प्लस ऐश्वर्य क्या बन गया, महेश्वर्य। ऐसे ही बच्चों सिमिलर आ प्लस ए बनने पे भी क्या होता है, आई। सदा प्लस एव सदैव। और अ और ओ के मिलने पे भी क्या बनता है, आउ। वन प्लस औषधि क्या बन गया, वनौषधि। और अ और आउ के मिलने पर भी क्या बनता है बच्चों, आउ बनता है।
तो परम प्लस औषध क्या बन गया? परमौषध। ऐसे ही आ और ओ के मिलने पर भी क्या बनता है? आउ। महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी। ऐसे ही आ प्लस आउ के मिलने पर भी आउ, तो महा प्लस औषध क्या बन गया? महौषध। अगला भेद है यन संधि। यन संधि यानी कि ई उ या री का मेल यदि किसी असमान स्वर से होता है, यानी कि ई का ई के साथ नहीं और ई का ई के साथ नहीं, कोई असमान यानी कि कोई अलग ही स्वर से होता है, तो क्या मिलकर बनते हैं ये? तो ई को क्या हो जाता है? ये य बन जाता है। और उ को व, और री क्या बन जाता है? र हो जाता है। ये देख रो हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? यन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, ई के साथ अब असमान स्वर क्या है? अ, यानी कि ये क्या है? कोई असमान स्वर। ये क्या है? असमान स्वर। यानी कि ई को जब हम अ के साथ मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है? य बन जाता है। कौन सा स्वर बन जाता है? य। य क्या है? एक व्यंजन है। तो ई और अ को जब हम मिलाते हैं तो ये बन जाता है य। यदि का अंतिम स्वर, अंतिम ध्वनि क्या है? ई। और अपी की पहली ध्वनि क्या है? अ। तो ई और मिलकर क्या बन गया? यद्यपि। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, यद्यपि। यद्यपि। ऐसे ही ई और आ भी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? या। तो अति प्लस आवश्यक क्या बन गया? अत्यावश्यक। ऐसे ही ई और उ जब हम मिलाते हैं तो कौन सा स्वर बना? ये यू, यानी कि ऊपरी प्लस उक्त, उपयुक्त। ऐसे ही ई प्लस उ क्या बना? यू। प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार। अब बच्चों उ के साथ जब हम कोई असमान स्वर यानी कि अ मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है? व। सु प्लस अच। इसका अंतिम ध्वनि क्या है? उ। और इसकी पहली ध्वनि क्या है? अ। तो दोनों मिलकर क्या बनाया? व, स्वच्छ। ये क्या बना? व, स्वच्छ। ऐसे ही उ और आ को जब हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? वा। सु प्लस आगत, स्वागत। तो इसकी ध्वनि कौन सी मिलकर बनी? स्वागत, वा। ऐसे ही उ प्लस आउ दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वाउ, यानी कि गुरु प्लस औदार्य, गुरुदार्य। और उ और ई को मिलाते हैं तो क्या बनता है? वी। अनु प्लस इति, अन्विति। और उ और ए को मिलाते हैं तो क्या बनता है? वे। अनु प्लस एशन, अन्वेषण। री प्लस आ मिलकर क्या बनाते हैं? रा। जैसे देखिए, पितृ प्लस आदेश। पितृ की अंतिम ध्वनि क्या है? री। और आदेश की पहली ध्वनि क्या है? आ। तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? रा। तो पितृ प्लस आदेश ने मिलकर क्या बनाया? पित्रादेश। हाँ, अयादी संधि। अयादी संधि यानी कि ए और आई तथा ओ और आउ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होने से क्रमशः क्या बन जाते हैं? वे आए, आए तथा अव और आव होने को क्या कहते हैं? अयादी संधि कहते हैं। कहने का मतलब है, जब हम ए को किसी अन्य स्वर से जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? आए बन जाता है। क्या बन जाता है? आए। यानी कि ए और अ को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? आए बन जाता है। जैसे देखिए, ए प्लस अ दोनों मिलकर क्या बनते हैं? अय। जैसे ने प्लस अन क्या बन गया? नयन, नयन। इनकी ने की अंतिम ध्वनि क्या है? ए। और अ की अन की पहली ध्वनि क्या है? अ। तो ए और अ के जोड़ने से क्या बन गया? अय। इनकी न, अयन, नयन। ऐसे ही आई और अ के जोड़ने पर क्या बन जाता है? आई और अ के जोड़ने पर क्या बन जाता है? आए। क्या बन जाता है? आए। क्या बन जाता है? आए। तो ऐसे ही गई प्लस अक दोनों को मिलाने पर क्या बना? गायक। ओ और अ के जोड़ने पर भी क्या बनता है? अव।
तो भो प्लस अन क्या बन गया? भवन। ऐसे ही आऊ प्लस ओ के जोड़ने पर क्या बन जाता है? आवू। यानी कि भो प्लस उक के जोड़ने पर क्या बना? भावुक। तो बच्चों ये थी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मैं आपको जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।